नहीं कहा जाता। इवन वो पाकिस्तान के अंदर आया एज ए स्पाई के तौर पर, वो पाकिस्तान के अंदर आया, लाहौर के अंदर रहा है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। उसके बाद जो हमारे कहूटा पावर प्लांट है जहाँ पे हमारे एटमी तंसीबात लगी हुई है, उसकी प्रॉपर मुखबरी दिया उसने। और एक दफा तो दाऊद इब्राहिम को वो बिल्कुल मरते मरते वो बचा है। नहीं, अमेरिका की जरूरत क्यों नहीं होती कि वो इंडिया में उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट करे जैसे वो पाकिस्तान में करता है। इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं मौका देते हैं। नवाज शरीफ हमारा बराक ओबामा के सामने जाके बैठता है और टिश्यू से हाथ साफ करने लग जाता है, पसीना आ जाता है, आपको बात करने का तरीका का पता नहीं चलता। इमरान खान आजाद कर सकता है ना, नवाज शरीफ टकला आजाद कर सकता है ना, जो है मरियम नवाज आजाद कर सकता है। ये आजाद करेगा काली पगड़ी वाला आजाद करेगा बस। मरदमशुमारी, फौज बुलाओ। सैलाब आ गया, फौज बुलाओ। इलेक्शन करवाने हैं, फौज बुलाओ। मुजफ्फराबाद में 2005 में ज़ल्ज़ला आ गया, फौज बुलाओ। रेलवे में फौज बुलाओ, मोटरवे पे फौज बुलाओ, अभी SCO समिट पे फौज बुलाओ। ठीक है, आप कंपेयर करें ना पीएम मोदी को, ठीक है, और इधर शहबाज शरीफ को कंपेयर कर लें। शहबाज शरीफ को सिर्फ ये काम आता है कि वो अच्छे तरीके से मांग सकता है, जो कि वो हर मुल्क में जाके मांगता है। इवन वो खुद कहता है कि जब हम जाते हैं तो भिखारी समझते, वो कहते लोग भी फिर आगे पैसे मांगने के लिए। मुझे बताया प्राइम मिनिस्टर मोदी जब किसी मुल्क का दौरा करता है तो क्या वो अगला जो हेड ऑफ स्टेट है वो ये सोच रहा था कि ये पैसे मांगने आया? नहीं, वो तो डील करते हैं। इवन यूएसए के साथ रिसेंटली यूएसए का विजिट उनका रहा, उन्होंने बड़ी डील की। हमारे इंडिया क्या दुश्मन, वहाँ हमारे मुसलमान नहीं रहते यार, ठीक है, मुसलमानों को वो हिफाजत करते हैं। वहाँ उनको देखे ना, हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, उनके कॉलेज बहुत अच्छे हैं, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। हमारा उनसे मुकाबला होना चाहिए था। हाँ, इन चीजों में होना चाहिए, चीजों पे मुकाबला होना चाहिए था ना। अब हम क्या हम इंडिया से जंग लड़ेंगे, हम कैसे जंग लड़ेंगे? हम मेरे ख्याल में हम जंग नहीं लड़ सकते उनसे। वो तो वो कहते हैं ये पाकिस्तान से हम जंग लड़ेंगे, ये तो बिल्कुल क्या कंगले हैं, भूखे। इनको तो खाने को नहीं मिलता। हमने इनके ऊपर एटम बम या मुजाहिर वगैरह फेंक के हमने अपने मुल्क का नुकसान करना है। कतर की जंग में आ जाए, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा सिलेंडर वर्ल्ड वार के बाद इन्होंने किया है 93,000 वार बिजनेस थे, ठीक है, और उनकी उधर लटकाई हुई थी, उन्होंने क्या निकरे लटकाई हुई थी, ठीक है, जो कि हमारे लिए बदनामी का बाइस बने हैं ये लोग। आप 1948 की जंग उठा के देख लें, कारगिल की देख लें, पहले तो हम माने ही नहीं कि हम जंग में थे। पहले तो हम कह रहे थे मुजाहिदीन है, वो अपने तौर पर लड़ रहे हैं, दुनिया के सामने हमने ये इमेज पेश किया, ठीक है। और जब उन्होंने कहा कि आप 500 डेड बॉडीज ले लें, तो हमने उसको भी लेने से इनकार किया। तो बाद में हम जो है वो सब कुछ मान गए। इवन बाद में परवेज मुशर्रफ ने खुद इंटरव्यू दिया कि मैं तो आपको उस मुकाम पे खड़ा रहा हूँ, पहाड़ों में खड़ा रहा हूँ, ठीक है, हाँ, मैं कारगिल के पहाड़ों। तो आप मुझे बताएं कि इंटरनेशनल सतह पे आपका क्या इमेज बन रहा है कि एक तरफ आप इनकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये बात कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 4 जंगें लड़ी हैं, तो इंडिया ने भी तो 4 की बजाय 5 लड़ी हैं। 4 पाकिस्तान से, 1 चाइना से, वो 5 जंगें लड़ के दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और आप तीसरी बनने जा रहे हैं। तो अगर आप कहेंगे जंगों लड़ने वाले कंट्री जो हैं वो आगे नहीं जा सकते, तो फिर इंडिया कैसे चला गया? भाई ने बात की कि जनाब लोग पढ़े लिखे नहीं रहे, अनपढ़ रह गए, जाहिल रह गए, तो मुझे बताएं इसमें किसका कसूर है? इंडिया ने आपकी किताबें आगे खींच ली थी कि भाई आपको पढ़ने नहीं देना, आपको पढ़ने नहीं देना। आप कहते रहे कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना, दुश्मन के बच्चे पढ़ गए हैं, और वो इतना पढ़ गए हैं वो सीओ लग गए हैं। तब हम यहाँ पे तालिबान को ट्रेनिंग दे रहे थे, असला करचल फरा रहे थे, शिया सुन्नी काफर के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान के अंदर AK-47 कल्चर आ रहा था, उस वक्त उन्होंने IIT की बुनियाद रखी, और IIT की बुनियाद रखी। और आज आप देख ले कि जो CEO है गूगल का, सुंदर पिचाई, वो कहाँ से, वो IIT से पढ़ा हुआ है। तो दोस्तों स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। टोल करे, अगर हमारे साथ मोहब्बत से चलना है, मिलके चलना है, तजारती सतह पे चलना है या खारजा पॉलिसी के ऊपर चलना है, तो हमें ये सबसे पहले अपने आप को सीधा करना पड़ेगा। खासकर ये हमसाय ममालिक को इस्तेमाल करके और दूसरे हमारे मुल्क को डेवलप करना, ये सबसे पहले अपनी पॉलिसी को सीधा करें अपनी। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये मिलते हैं, अगर ये बातें करते हैं, अगर पैसों वालों का आपस में इतने अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं, तो ये फिर ड्रामा किस लिए रचाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो कहें पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, और एक दूसरे के अंदर मुदाखलत आप किसी न किसी तरह से जारी रखें। ये जो 9 मुल्कों के लोग आए हैं, जितने भी मुल्कों के आए हैं, क्या ये इधर की किसी गरीब की आवाम को उधर एंट्री देंगे? कभी भी नहीं देंगे। पाकिस्तान के हक में ये उस वक्त बेहतर होगी कि इसका फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को पहुँचे। मैं नहीं समझता कि इसका फ़ायदा पाकिस्तानी को शायद, लेकिन मेरे ख्याल में उन हज़ारों लाखों लोग जो खारदार तारों के आर पार रहते हैं, अपने प्यारों से मिल नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनको भी ये शुक्रिया अदा करने का मौका मिले तो ही कोई तारीखी दिन यहाँ पर बन सकता है। तो सर मेरा ख्याल है उस दिन का आगाज़ शुरू हो गया है ना। अब वो घड़ियाँ, वक्त की घड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं। डॉक्टर एस शंकर 9 सालों के बाद पाकिस्तान आए हैं, वो अपने मुल्क में जाके बताएंगे किस तरह पाकिस्तान ने उनकी मेहमान नवाजी की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, तो उम्मीद है ये जो बॉर्डर की दूरियाँ हैं, जो बॉर्डर पर रंजिशें हैं, वो ख़त्म होने का वक्त शायद करीबी है।
बॉर्डर पे दूरियां या उसकी रंजिशें कोई जज्बाती मामला नहीं है, एक पूरी की पूरी वार इंडस्ट्री है, एक हिजान है। वहाँ पर भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं हैं। वहाँ पर भी हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, यहाँ पर भी हज़ारों लाखों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। ये दूरियाँ किसी के जज्बात, किसी के बयान, किसी की ख्वाहिश के ताबे नहीं हैं। ये उन लोगों के, अवाम के जो पिसे हुए हैं वहाँ पर भी यहाँ पर भी, ये उन दोनों की बाहमी जुड़त से ही ये दूरियाँ ख़त्म हो सकती हैं। और उनमें शायद वो दूरियाँ हैं भी नहीं, उनके अंदर भी वो दर्द, वो तकलीफ़ें मौजूद हैं जो इधर मौजूद हैं। मसला है कि ये किसके मफाद में है कि ये दूरियां बढ़ती जाएं, ये किसके मफाद में है कि ये टेंशनें बरकरार रहें, ये किसके मफाद में है कि ये जो वार इंडस्ट्री है, ये जो जंगी जुनून है वो बढ़ता रहे। अभी हमने देखा पिछले दिनों आपके तवस्सुत से, एक तो सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन जैसे मौज़ूआत पर आप बाज़ारों में, शाहराहों पर लोगों से उनकी जानने का ज़रूरी समझा, वरना ऐसा बहुत कम होता है, संजीदा इश्यूज़ पे लोग नहीं बोलते। अभी पिछले दिनों कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं, भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर। उन इलेक्शंस के अंदर जो सबसे हैरान कौन नतीजा था वो एक इंजीनियर का है, इंजीनियर रशीद उसका नाम है। वो जेल के अंदर था और उस जेल के अंदर रहते हुए उसने वो इलेक्शन, उसके बेटे ने लड़ा, और किस अंदाज से वो इलेक्शन को रिग करने की वहाँ पर कोशिश की गई, वहाँ पर जो यहाँ पर जिस तरह में नज़र आता है उससे कोई मुख्तलिफ सूरत हाल नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जितने हुक्मरानों के आपस में जुड़ते हैं वो तो होती हैं, वो यहाँ ना मिलते, वो कल को शिंगाई में मिल रहे हैं, परसों वो कलकत्ता में मिल रहे हैं, मिलते रहते हैं। ये मसला ये है कि आम लोगों का क्या वो नहीं मिल सकते? क्या उनके दिल में की धड़कन